वेंटिलेटर पे थे, उनकी मौतों का सिलसिला भी चल रहा है। 14 अक्टूबर को ये भीषण हादसा हुआ था। एक ट्रक और बस की आमने-सामने से टक्कर होने के बाद बस में आग लग गई थी, धुआं उठकर घर चलने लगी थी, जिसमें अब तक यह मौत का आंकड़ा जो है 26 पहुंच चुका है। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, ओमाराम की भी मौत, कुल मिलाकर अब ये मौत का आंकड़ा 26। बिल्कुल, जिस तरह से ये जैसलमेर बर्निंग बस हादसा हुआ था, उसके बाद लगातार जो अगर बात करें तो जिस तरह से शुरुआत में जो आंकड़ा 20 लोगों की मौत का आया था, वो धीरे धीरे बढ़कर अब 26 पर पहुंच गया है। लगातार जो है इलाज के दौरान लोगों के जो घायलों के मरने की खबरें सामने आ रही है और अब आज जो है लाठी निवासी ओमाराम की भी मौत हो गई और उसे महात्मा गांधी अस्पताल में जो है भर्ती करवाया गया था, जहां पर उसका इलाज जारी था और इलाज के दौरान जो है उसने दम तोड़ दिया। महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक फतेह सिंह भाटी ने इस बात की पुष्टि की है और अब मृतकों की संख्या जो कहीं ना कहीं अब 26 पहुंच चुकी है। और वहीं अगर बात करें तो 3 लोग ऐसे हैं, 2 लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक भी जो है गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है और एक व्यक्ति को जो है अहमदाबाद रेफर किया गया है। जी चंद्रशेखर, वेंटिलेटर पर अभी कितने लोग हैं जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं? देखिए, जैसा कि जानकारी मिली है, वेंटिलेटर पर अभी भी 2 व्यक्ति जो है वेंटिलेटर पर है। इसके अलावा जो नूर मोहम्मद है उसे अहमदाबाद शिफ्ट किया गया था। नूर मोहम्मद की पत्नी की भी मौत हो चुकी है, उसके 10 वर्षीय बेटे जो यूनुस है उसकी भी मौत हो चुकी है। कहीं ना कहीं लगातार जो ये मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो बर्निंग केस है उसमें जो इंटरनल बर्निंग जो हुई है, धुएं की वजह से जो अंदर जो ऑर्गन्स जो है जले हैं, वो जो है ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी अच्छा चंद्रशेखर, 3 दिन के अंदर 3 और मौतें हुई हैं, क्या ये सभी वेंटिलेटर पर ही थे? देखिए, इसमें से 2 लोग वेंटिलेटर पे थे और 2 लोगों का जो है इलाज चल रहा था, वो चूंकि वो गंभीर अवस्था में थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरह से सामान्य सा दिखाई देने वाला जो मरीज है, जिसके इंटरनल लंग्स जो है जल चुके हैं अंदर धुएं की वजह से और जो सांस नली को नुकसान पहुंचा है, ऐसे मरीजों को जो है कृत्रिम सांस देने के लिए वेंटिलेटर पर रखा जाता है। और बिल्कुल चंद्रशेखर, 6 से 7 दिन इन्होंने कम से कम जिंदगी से जंग लड़ी, लेकिन आखिरकार वो हार गए हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, ये अपने आप में गंभीर हो जाता है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली की एयर पॉल्यूशन से जुड़ी खबर आ रही है। स्विस एयर क्वालिटी फर्म यानी कि IQ एयर की ताज़ा रिपोर्ट में दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। इस लिस्ट में भारत की मुंबई को 5वां और कोलकाता को 8वां स्थान मिला है, तो वहीं पाकिस्तान के लाहौर दूसरे और कराची चौथे स्थान पर हैं। यानी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के 5 शहर टॉप 10 में हैं। दिल्ली की हवा में PM 2.5 का स्तर WHO के मानकों से कई गुना ज्यादा पाया गया है। तो दिल्ली वासियों के लिए खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दिल्ली की एयर पॉल्यूशन से जुड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। स्विस एयर क्वालिटी फर्म IQ एयर की ताजा रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली, जी हां, आपकी दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। इस लिस्ट में भारत की मुंबई को 5वां और दूसरा जो शहर है कोलकाता, बड़ा शहर, उसको 8वां स्थान मिला है। तो वहीं पाकिस्तान का लाहौर दूसरे नंबर पर है, कराची चौथे स्थान पर है। अब आप इसे इस तरीके से समझिए कि भारत और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान दोनों देशों के जो 5 शहर हैं वो टॉप 10 में ही आ गए हैं। दिल्ली की हवा में PM 2.5 का स्तर WHO के मानकों से कई गुना ज्यादा है, यानी कि आप साफ हवा में सांस ही नहीं लेते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, चूंकि एयर पॉल्यूशन बेहद खराब श्रेणी में तो इस वक्त है ही, ऊपर से दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर भी दिल्ली है। तो दिवाली में पटाखों से दिल्ली NCR की हवा बेहद खराब हो चुकी है। यूपी के कई शहरों में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब रहा। नोएडा के कई इलाकों में सुबह के समय AQI 600 पार कर गया था, तो दोपहर होते होते AQI थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन अब भी AQI 330 के पास है।
यानी आपकी सांसों में संकट बना हुआ है। तो वहीं गाजियाबाद का AQI 290 के आसपास है। मेरठ में AQI इंडेक्स 300 तक पहुंच गया। राजधानी लखनऊ का AQI सुबह 400 पार था, तो ताज नगरी आगरा का AQI 190 के आसपास बना हुआ है। वहीं दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हो चुकी है, यानी कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहर, प्रदूषित शहर में रह रहे हैं। प्रदूषण का थोड़ा असर भी दिख रहा है, सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ साफ वातावरण है, उसके आधार से रोज आते हैं हम, तो उससे उससे दिख रहा है कि कुछ धुएं से कुछ सांस लेने में दिक्कत आ रही है। विवादी की वजह से जो बम पटाखे छूटे हैं, उससे प्रदूषण का माहौल है। ताजमहल पे भी बहुत ज़्यादा धुंध है। हम तो रोजाना घूमने आते हैं और दिन से ज़्यादा प्रदूषण नजर आ रहा है। दिल्ली की रात दिल्ली NCR में इतनी आतिशबाजी हुई कि आसमान धुआं धुआं हो गया, जिसके बाद दिल्ली में कई जगहों पर AQI 500 के पार पहुंच गया। तो वहीं सुबह सुबह अलग अलग जगहों पर यह आंकड़ा 300 पार रहा। नोएडा, गाजियाबाद का भी यही हाल रहा। दिवाली की रात आसमान में रोशनी नाची थी, रंग बिरंगी चिंगारियां फूट रही थी, लोग खुशियों में डूबे थे। कल तक ये वही हवा थी जिसमें दीपों की लो झिलमिलाती थी, लेकिन आज उसी हवा में जहर घुल चुका है। वही आसमान, वही शहर अब घुट रहा है। दिल्ली NCR की सुबह अब कोई सवेरा नहीं, बल्कि एक धुंध का पर्दा है जो लोगों का सांस लेना मुश्किल कर रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट बताती है कि रात 10 बजे तक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 344 पार कर गया, यानी हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी थी। और सुबह होते होते AQI कई इलाकों में 450 की रेंज को भी पार कर गया। ये आंकड़े नहीं, अलार्म है, वो अलार्म जो अब भी हम सुनना नहीं चाहते। दिल्ली में आज प्रदूषण खराब श्रेणी में दिखाई दे रहा है और इस वक्त हम दिल्ली के आनंद विहार पर हैं। आप देखेंगे आनंद विहार पर यहाँ पर काफ़ी धुंध यहाँ पर जो है वो छाई हुई है और CPCB के अगर बात करें तो उसके मुताबिक आज दिल्ली में ओवरऑल AQI का जो लेवल है वो 346 के आसपास है, यानी जो प्रदूषण का स्तर है वो काफ़ी ख़राब श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली में ग्रैप 2 लागू है, लेकिन जिस तरह से आज प्रदूषण है उसके मुताबिक दिल्ली में कई जगह AQI 400 के पार भी पहुंच चुका है। जैसे बवाना, हालांकि बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर 418 है, जहांगीरपुरी में 404 है, बुराड़ी क्रॉसिंग में 393 है, अशोक विहार में 386 है, आनंद विहार में 352 है और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 358, आया नगर में 349। और ये प्रदूषण का जो स्तर है वो अब बढ़ेगा ही। ये चेतावनी है कि हम अपने ही उत्सव से खुद को जला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी, वो भी रात 8 से 10 बजे तक, लेकिन लोगों ने रात भर आसमान को पटाखों से भर दिया। आने वाले समय में ये ग्रैप 3 भी लागू हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, क्योंकि कई राज्यों में पराली जलती है। उसके अलावा जो दिवाली का मौका है, दिवाली में हालांकि पटाखे जलाने के बाद धुआं होता है, अक्सर इस तरह का और प्रदूषण होता है। इस तरह की चीज़ें कई सालों से लगातार चल रही है, लेकिन इस वक्त ख़ास तौर से कई कारण भी हैं जो पोल्यूशन इस वक्त है। लेकिन एक दिन पहले से जो पोल्यूशन का स्तर था, लेवल था, वो काफ़ी ख़राब था, लेकिन आज 400 का पार जो है पोल्यूशन का लेवल पहुंच गया है। दिल्ली ही नहीं, उससे लगते हरियाणा के इलाकों में भी हवा जहरीली हो गई है। फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में AQI 400 तक पहुंच गया। ये वो आंकड़े हैं जहां हवा नहीं, जहर बहता है। AQI के मुताबिक किस रेंज तक प्रदूषित हवा खतरनाक होती है, ये भी समझिए। 0 से 50 तक का AQI अच्छा माना जाता है, 50 से 100 AQI संतोषजनक, 101 से 150 तक मध्यम, 151 से 200 तक खराब श्रेणी में आता है। लेकिन जैसे ये और आगे बढ़ता है, 201 से 300 तक पहुंचा AQI बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है, और जब ये आंकड़ा 301 से 500 तक पहुंच जाए तो हालत बेहद गंभीर मानी जाती है। काबिल गौर है कि दिवाली से एक दिन पहले ही ग्रैप 2 लागू किया गया था। दरअसल
ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लागू किया जाता है और इसको प्रदूषण के स्तर को देखते हुए 4 स्टेजेस में लागू किया जाता है। ग्रैप स्टेज 1 तब लागू किया जाता है जब AQI 201 से 300 के स्तर पर हो। वहीं ग्रैप स्टेज 2 AQI 301 से 400 तक होने पर लागू किया जाता है। ग्रैप स्टेज 3 AQI 401 से 450 होने पर लागू किया जाता है। वहीं AQI जब 450 से भी ज्यादा हो, जिसे गंभीर प्लस माना जाता है, तो ग्रैप स्टेज 4 लागू की जाती है। यानी दिवाली से पहले ही प्रदूषण को कंट्रोल करने के उपाय जारी थे, लेकिन दिल्ली की ये सुबह हमें याद दिलाती है कि प्रदूषण किसी शहर का नहीं, हमारी सोच का हिस्सा बन चुका है। त्योहार फिर आएंगे, पटाखे फिर बिकेंगे, पर शायद अब वक्त है कि हम रोशनी और धुएं में फर्क समझें। दिल्ली से दीपक बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।